चलिए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। कृपया म्यूट रखें, किसी का तो भी माइक चालू है। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, भगवान का नाम लीजिए। नया हरे अध्याय। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 12वां, जिसका नाम है भक्ति योग। तो ये सारे जो हम 7 से लेकर 12वें अध्याय तक आए हैं, तो ये सारे भक्ति योग प्रधान अध्याय हैं। उसमें सबसे पहले 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था उनका प्राकट्य भौतिक जगत में हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं अरे बहुत इजी है। कैसे? अरे पानी पीते हो तो उसका स्वाद कौन है? मैं ही तो हूँ। सूरज का प्रकाश देखते हो, चंद्रमा का प्रकाश देखते हो, वो कौन है? मैं ही तो हूँ, है ना। तो ऐसे अनेक बातें बताते हैं। जो पृथ्वी का गंध है, क्योंकि पृथ्वी पर हम देखो अनेक पेड़ पौधे लगाते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधी फूल उसमें आते हैं। मोगरे की सुगंध अलग है, गुलाब की सुगंध अलग है। तो वो सुगंध आती कहाँ से है? वो आती है धरती से। और धरती में कहाँ से आती है? मैं ही तो हूँ, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, पुण्यो गंध पृथ्व्यांच। तो वो गंध मैं ही तो हूँ, जो सभी फूलों को उनकी अलग अलग खुशबू प्रदान करता हूँ। तो ये सारी सुंदर बातें हमने 7वें अध्याय में देखी थी। और 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उसमें भी बहुत सुंदर बातें बताई थी कि अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करोगे, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे।
और फिर वहां पर भगवान ने ये भी बताया था कि किसे जो अपराशक्ति से निर्मित ये भौतिक जगत है, इसका बारंबार सृजन और विनाश होते रहता है, लेकिन मेरा धाम जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के भेद के बारे में हमको बताया था। 9वें अध्याय में तो परम गुह्य ज्ञान है ना, परम गुह्य ज्ञान यानी क्या, सबसे गोपनीय ऐसा ज्ञान दिया था कि मुझ तक आने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस भी तो जानना चाहिए। तो बहुत सिंपल सूत्र दिए हैं, फॉर्मूले दिए भगवान ने। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हाँ, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायणम। तो इस प्रकार से केवल ये विधि है, मन मना सतत मेरा स्मरण करो, मुझ में ही अपना चित्त लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरा भजन पूजन करो, है ना, कीर्तन करो, ये सब मेरे लिए करो। और फिर क्या, भक्ति के 9 विधा भक्ति भी हमने एक बार चर्चा की थी। सबसे पहला आता है श्रवणम, हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति कही जाती है, 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। तो भक्त बनो मेरे, तो इसमें से कोई भी एक विधि अपनाओ, एक से ज्यादा विधियां अपनाओ, लेकिन मेरे भक्त बनो, हाँ, इस प्रकार से बताया था। और मनमना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी ही पूजा करो, हाँ। तो भगवान की पूजन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना। और फिर मद्याजिमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस विधि से तुम अपने आत्मा के अंदर मुझे धारण कर सकते हो और इस प्रकार तुम भक्ति में परिपूर्णता ला सकते हो। ये सब बातें हमने 9वें अध्याय में देखी। 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताया। विभूति यानी भगवान का ऐश्वर्य। तो वो ऐश्वर्य हमने देखा कि किस प्रकार भगवान आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, रुद्रों में मैं शिव जी हूँ, है ना, और यानी सर्वोत्कृष्ट जो है उस कैटेगरी का वो मैं हूँ। हाँ, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ है ना, ये भी बताया। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं कोई भी यज्ञ हो उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, यानी जप करो, हाँ। जैसे ये कलयुग के लिए हमको सर्वोत्कृष्ट मार्ग, एकमेव मार्ग भगवत प्राप्ति करने का जप ही है ना। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, दूसरी कोई गति है ही नहीं, केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हाँ, तो कलियुग से मुक्ति पाने के लिए हरि का नाम लेने के सिवा कोई मार्ग है ही नहीं, ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार हम 10वें अध्याय में देखें कि कैसे भगवान का ऐश्वर्य हम सब जगह देख सकते हैं, है ना। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, हाँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, यानी जो सर्वोत्कृष्ट हर कैटेगरी का है वो मैं स्वयं हूँ, हाँ, ऐसे भगवान बताते हैं। और फिर भगवान बहुत सारे ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, लेकिन अंतिमतः अर्जुन को बोलते हैं कि इतना सब इतना सब जानने की तुमको आवश्यकता ही क्या है, तुम बस इतना ही जानो कि एकांशेन स्थितो जगत, कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करता हूँ और उसमें व्याप्त भी होता हूँ। तो ये अंतिम श्लोक आता है 10वें अध्याय का। 11वें अध्याय में तो हमने क्या देखा है, विराट रूप का दर्शन किया है। विराट रूप, तो उसमें सभी देवी देवता शामिल रहते हैं, सभी जीव शामिल रहते हैं, और इतना प्रचंड रूप रहता है कि उसका आदि कौन सा है, मध्य कौन सा है, अंत कौन सा है, पता ही नहीं चलता। उसी में एक रूप जो है, यानी अर्जुन उसमें सब कुछ देखते हैं, ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, शिव जी को भी देखते हैं, अन्य सारे देवी देवताओं को भी देखते हैं, सारे महात्माओं को देखते हैं, सारे जीवों को देखते हैं, संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं उस रूप में। और तो और भूतकाल वर्तमान भविष्य सब कुछ उसमें देख सकते हैं, जो इच्छा करो वो तुमको तत्क्षण दिखेगा, ये भगवान बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ये दिव्य भव्य रूप, जिसमें फिर काल रूप भी दिखता है अर्जुन को,
तो काल रूप में क्या दिखता है कि सारे योद्धा वो उस मुख में खींचे जा रहे हैं और दांतों तले चूर्णित हो रहे हैं। तो तब बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि तुम कौन हो, ये आप कौन हो जो इस तरह से सारे योद्धाओं को मार रहे हो। तब भगवान बोलते हैं, मैं ही काल हूँ। हाँ, और मैं सारे योद्धाओं को मार रहा हूँ, केवल तुम 5 पांडव छोड़ करके कोई नहीं बचेगा। और ये सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, अब तुमको केवल उनके शरीर का वध करना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए भगवान क्या करते हैं कि भक्तों को निमित्त बनाते हैं कोई भी भव्य दिव्य कार्य करने का। जो भगवान की इच्छा हो गई तो वो कार्य तो पूर्ण हो ही गया, लेकिन निमित्त मात्र किसी भक्त को बनाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं हमारे मैंगलोर के टेम्पल का। तो जब हम ये ऑनलाइन कोर्सेज चालू हुए ना, तो तब जो हमारा मंदिर था वो एक बहुत छोटे से रेंटेड घर में था। बहुत छोटा सा था, एक केवल भक्ति सेंटर के तरीके से बहुत छोटा सा मंदिर था। अब वहां जब कोरोना आया तब सब आना जाना तो सबका बंद हो गया, जो थोड़े बहुत डिवोटीज आते थे वो भी बंद हो गए। तब हमारे प्रभु जी ने, नाम निष्ठादास प्रभु जी ने, जो हमारे सबके शिक्षा गुरु है, हाँ, तो उन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस चालू करने की संकल्पना ये की। अब तब तक वे 20-22 वर्ष वो सेंटर चलता रहा और प्रभु जी बहुत प्रयासरत रहे कि किसी तरीके से मैं एक राधा गोविंद के लिए एक भव्य मंदिर बनाऊं यहाँ पर, हाँ, जिसमें राधा गोविंद बहुत ऐश्वर्य संपन्न ऐसे वास्तु में आ जाए, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आ सके, बहुत सारे भक्तों को वो दर्शन हो करके उनका दिव्य भी सार्थकता की ओर चले, है ना। तो इसके लिए हमारे प्रभु जी बहुत 22 वर्ष तक, 22-23 वर्षों तक बहुत प्रयासरत रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतिमतः देखिए, जब भगवान ने उनकी निष्ठा देखी कि ये कितनी तीव्रता से इच्छा कर रहे हैं। अब उसके पहले की भी एक बात बताती हूँ। कोरोना आने के जस्ट पहले उनके कुछ शिष्य जो थे अब्रॉड गए थे, क्योंकि वो कॉलेजेस में जाकर प्रीचिंग करते थे। मंदिर तो बहुत छोटा सा था, तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रभु जी हमेशा से प्रीचिंग करते रहे हैं। तो ऐसे ही कॉलेज से जो भक्त बने हुए यंग लोग, तो वो बाद में शिक्षा पूर्ण करके विदेशों में भी बस गए थे। तो जब यहाँ पर मंदिर का कुछ हो ही नहीं रहा था, तब उनके शिष्यों ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप अमेरिका आ जाइए, यहाँ पर हम वो डोनेशन कैंपेन एक ये करेंगे, यहाँ पर कुछ लक्ष्मी मिल जाएगी, उससे हम मंदिर बना सकते हैं। तो इसलिए प्रभु जी हमारे सब किया, पासपोर्ट वीसा करने के लिए गए चेन्नई, और उनका वीसा रिजेक्ट हुआ। हाँ, रिजेक्ट हुआ, उनको उनको वीसा ही नहीं मिला। अब थोड़े से मन में निराश तो हुए, क्योंकि कोई अपने प्लेजर के लिए तो नहीं जा रहे थे हमारे प्रभु जी, वो जा रहे थे कि किसी तरीके से मंदिर के लिए कुछ लक्ष्मी जमा हो जाए तो मंदिर का काम शुरू हो जाए, इसलिए जा रहे थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। अब बड़े निराश होकर के लौटे। हाँ, निराशा तो भक्त को भी होती है, क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे थे, लेकिन नहीं वीसा मिला तो थोड़े निराश हुए। लेकिन देखिए भगवान ने कैसे बचाया उनको, कि जब वो रिजेक्ट हुआ उसके हार्डली 15-20 दिन के बाद ही पूरा लॉकडाउन हो गया। अब सोचिए कि अगर वो चले जाते, वीसा मिलता अगर, और वो चले जाते, तो बहुत बहुत दिनों के लिए वो अटक जाते वहां पर, कोई कार्य नहीं कर पाते, लेकिन अटके यहाँ पर। हाँ, तो तब उन्होंने ये संकल्पना सोची कि क्यों ना घर घर में मैं ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भक्तों को जोड़ूं, भक्तों तक गीता पहुंचाऊं, है ना। अब वहां उस समय का समय ऐसा था कि सभी लोग बड़े डरे हुए थे, है ना। हर घर में, प्रायः हर घर में कोई ना कोई कोरोना से ग्रसित था। कई घरों में अपने निकटस्थ लोगों का मृत्यु लोगों ने देखा है ना। तो इस प्रकार से सभी लोग बहुत चिंतित और एकदम ये थे, और तब भगवान की बड़ी याद आ जाती है सबको, आती है ना। संकट के समय में भगवान की याद आती है। और तब जब ये कोर्स चालू हुआ तो लिटरली इतने लाखों लोगों ने ज्वाइन किया, केवल भारत के नहीं, विदेशों के भी। लिटरली यानी क्लास में एंटर करने के लिए जगह नहीं रहती थी, 500-500 लोगों का क्लास चलता था उस समय। और तब तो मतलब प्रभु जी तो शुरुआत में अकेले ही लेते थे, फिर उन्होंने जरा सीनियर भक्तों को जोड़ा,
और फिर हम जैसे भक्तों को भी बिल्कुल, जो हम शुरुआत में ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग जैसे भक्तों को भी जोड़ा, और इस प्रकार से ये अभी तो 12 के, अभी कल से नेपाली भी ज्वाइन क्लासेस चालू हो गए। तो 13-14 लैंग्वेजेस में दिन में 4 बार ऐसे ये क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन अब लोगों की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि अभी रोजमर्रा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। कोरोना के समय सब लोग मन में चिंतित थे, संकट में थे, इसलिए धनाधन खूब, मतलब बहुत बड़ी संख्या में उस समय लोग ज्वाइन किए। तो ये ऐसा प्रवास हुआ। और तो और आगे बताने की बात यह है कि जैसे ही ये ऐसे लाखों लोग ज्वाइन हुए, लक्ष्मी की बरसात होने लग गई। लक्ष्मी की लिटरली बरसात हुई, और प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर, उनको प्लॉट भी मिल गया, और वहां पर बहुत सुंदर मंदिर बन भी गया। आप सोचिए, केवल 5 वर्षों के, अब वो मंदिर बन के भी 2 साल हो गए। तो इतने कम समय में कृष्ण की ऐसी कृपा हो गई कि भक्तों ने बिल्कुल दिल खोल करके योगदान दिया, और वो सुंदर सा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बन भी गया। अब हमारे प्रभु जी के आगे की भविष्य की सोच क्या है? केवल मंदिर बन के भी रुके नहीं, क्योंकि मंदिर तो चलो दर्शन को आएंगे लोग और जाएंगे, लेकिन उनकी उनकी इच्छा है कि वहां पर एक भगवत गीता कॉलेज भी शुरू हो जाए। तो उसी मंदिर के पीछे बाजू उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू भी कर दिया है, भगवत गीता कॉलेज। वहां पर क्या होगा कि भक्तों को रहने के लिए भी सुविधा है, और लेक्चर हॉल्स बनाए हैं। वहां पर प्रत्यक्ष जाकर भगवत गीता, भागवतम, इन सब का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। और हम जैसे छोटे मोटे भक्त लोग हैं, हम लोग जाते हैं, कुछ दिन के लिए जाते हैं, बहुत हजारों लोग हैं हमारे, तो वहां पर जाते हैं और मंदिर में कुछ सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी निवास स्थान रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, इसलिए ये भगवत गीता कॉलेज बनने जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। तो अभी भी, मतलब अब ये भगवान की इच्छा है। देखिए, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, ये तो भगवान की इच्छा है कि ये सब होगा ही होगा। हाँ, क्या मंदिर भी बन गया है, और उसके पीछे अब ये भगवत गीता कॉलेज भी बनने जा रहा है। अब भगवान चांस दे रहे हैं हम सभी को कि उनकी इच्छा पूर्ति में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे। भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना, कि चलिए मेरी इच्छा है कि ये तो होगा ही होगा, उनकी इच्छा है तो होगा ही होगा, लेकिन जो कोई उसमें थोड़ा भी सहयोग देगा, तो भगवान की इच्छा के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं, तो भगवान को बड़ी ही प्रसन्नता होती है ना। तो हम सबके लिए, हमारी भक्ति में उन्नति करने के लिए हमको ये करना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ हम आंशिक, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से, अपनी कैपेसिटी से उसमें कुछ ना कुछ योगदान दें, जिससे कि हमारी भक्ति में एक पुश मिलता है। ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आप सब लोग भी निमित्त मात्र बनो और इसमें सहयोग करिए। ठीक है। तो ये आज भक्ति योग का अध्याय है, इसलिए मैंने ये भक्ति की एक प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये बात बताई। ठीक है। तो निमित्त मात्र सबको बनना है, छोटा न छोटा सहयोग देना है। भगवान की इच्छा है, पूर्ण तो होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। हम नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि मंदिर, अपना भगवत गीता कॉलेज नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, होगा तो जरूर, लेकिन उसमें हमने सहयोग देने से हमारी शुद्धता होती है। बराबर है ना? आप लोग एग्री करते हैं मुझसे? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ, हरे आगे कृष्ण करते हैं। माता जी। है ना? हाँ जी तो, माता जी। जी हाँ जी तो, माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये तो कार्य हरे बहुत कृष्ण। भव्य दिव्य ऐसा कार्य हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे पास ये स्कूल्स तो है जो भौतिक ज्ञान दे रहे हैं, स्कूल्स तो बहुत है, लेकिन क्या उसमें आदमी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है? नहीं हो रही है ना? वहां पर जाकर के खास करके कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार उनका विचारधारा बदल जाती है। ना बड़ों के लिए आदर है, ना अपनी संस्कृति के लिए प्रेम है ना? और इसका परिणाम हम सब परिवार तक आ गया है, उसका परिणाम। हाँ, ये परिवार टूट रहे हैं। जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थी, हमारी रीढ़ की हड्डी थी हमारे कल्चर की, वो ही टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं दे रहे हम उनको अच्छा। तो कैसे खड़ा रहेगा समाज?
तो इसलिए ये, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें। तो इसलिए ये सब जो हो रहा है ना, मंदिर बन रहे हैं और उसके साथ ये भगवत गीता का नॉलेज है, ये तो हमारी जीवन पुस्तिका है। भगवत गीता जीवन कैसे जिया जाए ये भगवान ने बताया है। तो ये हमारे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो उसके लिए जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोग देना भी हमारा ही कर्तव्य है। बराबर है ना? तो चलिए, तो अगर आप लोगों को कुछ भी योगदान देना है तो माता जी कृपा करके आज ना लिंक वो शेयर करिए ना, किसी को भी जिसको इच्छा हो वो डोनेट करे। हम्म। हरे जी कृष्णा। माता जी। जी। जी मैडम। जी। तो अपना अपना जितना शक्ति है, जितनी इच्छा है, उतना सहयोग दे। तो भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। अब देखिए, भक्ति को प्रभुपाद ने केवल भक्ति को डिवोशन नहीं बोला है, डिवोशनल सर्विस बोला है। यानी भक्ति निष्क्रिय नहीं होती, भक्ति सक्रिय होती है, उसमें एक्शंस है, उसमें एक्टिविटीज है। तो इसलिए इसको डिवोशनल सर्विस बोला है प्रभुपाद ने, ठीक है, इंग्लिश में लोगों को समझाने के लिए। अब पहला श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? तो ये दो रास्ते बताए हैं। कौन से? कि सगुण साकार की सेवा, हाँ, जैसे हम लोग करते हैं कि मंदिर में इतने सुंदर अर्च विग्रह, देखिए मेरे पीछे दिख रहे हैं अर्च विग्रह, तो उनकी सेवा बड़ी बहुत सुंदरता से की जाती है ना। उनको स्नान कराया जाता है, फिर उनके वस्त्र, उनके अलंकार, उनका श्रृंगार, ये सब रोज होता है। सवेरे होता है, फिर दर्शन आरती के समय भी होता है। तो ये 4:30 बजे जो दर्शन होते हैं मंगल आरती के समय, उस समय अलग श्रृंगार होता है। फिर 7:30 बजे जब दर्शन आरती होती तब अलग श्रृंगार होते हैं। बहुत और बहुत सुंदर श्रृंगार होते हैं। खास करके इस्कॉन की, आप कोई भी टेम्पल में जाइए इस्कॉन के, तो आप देखेंगे कि वो जो अर्च विग्रह है उनको कितना सुंदर सजाया जाता है। हाँ, ऐसे वैसे नहीं रखते उसको, बहुत सुंदरता से सजाया जाता है। संपूर्ण मंदिर ये हमेशा आपको क्लीन मिलेगा। क्लीन मिलेगा क्यों? क्योंकि भक्तगण वहां सेवाएं देते हैं। तो भगवान का घर है वो, तो वो हम गंदा कैसे छोड़े? ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कुछ भी पड़ा है, चावल के दाने पड़े हैं, ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है, और भगवान का घर एकदम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करके डिवोटीज जो है उसको क्लीन रखेंगे, भगवान की अत्युत्कृष्ट सेवा करेंगे। उनको अलग अलग 8 बार कुछ भोग लगता है मंदिरों में। तो जो राजभोग लगता है तो वो तो एक अलग ही मतलब ये है। मुझे राजभोग की सेवा करने का कुछ समय मतलब मुझे संधि प्राप्त हुई थी, चांस मिला था मुझे, तो मैंने कुछ दिन वो सेवा की और बड़ा ही आनंद आता है। पता नहीं कैसे। नहीं तो खाना बनाना कितना मतलब पहले तो भारी लगता था मुझे, मजा ही नहीं आता था। लेकिन जब से भक्ति में आई हूँ, जब से भोग चढ़ाने लग गई इवन घर में, तो वो ही कार्य एक आनंदमय कार्य हो गया है। और वो अगर हम राजभोग के लिए करें मंदिर में जाकर के, तब तो कुछ वो अलग ही आनंद है। ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हं? तो इस प्रकार से हर कार्य जो है ना भगवान की सेवा में जब हम करते हैं, तो वो एक बड़ा ही आनंदमय कार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं वो एक, और दूसरे लोग हैं जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, ये दूसरे। तो ये दो प्रकार से जो कार्य हो रहा है, इनमें से कौन ज्यादा अधिक पूर्ण है या सिद्ध है? हम्म। तो ये निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, वो इस प्रकार से कोई बिंदु एक इमेजिन करते, प्रकाशमान बिंदु है, और उस पर ध्यान एकत्र करते हैं, केंद्रित करते हैं, और उसी को भगवान मान करके मतलब वो मन से जो कुछ है उनकी आराधना करते हैं। ठीक है।
ये एक हुआ। और हम लोग कैसे करते हैं? हम भगवान के सुंदर स्वरूप की पूजा करते हैं, हाँ, और सेवा करते हैं। पूजा करना यानी कोई निष्क्रियता नहीं, सेवा करते हैं, हाँ, उनके अलग अलग तरीके से उनको भोग चढ़ाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, है ना, सुंदर सजावट करते हैं आजू बाजू में। तो ये सब सगुण साकार रूप की पूजा करने वाले। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है ये भगवान बताएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है निर्विशेषवादी और दूसरे हैं सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो प्रत्यक्ष सेवा नहीं करता, लेकिन केवल वो ब्रह्म का यानी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य के अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो जैसे यहाँ से दिल्ली जाने तक के रास्ते अनेक है, लेकिन उसमें अच्छे से अच्छा रास्ता कौन सा है? जो एकदम रास्ता एकदम अच्छा हो, है ना, एकदम क्या बोलेंगे, सीमेंटेड हो, और गड्ढे नहीं हो, और ट्रैफिक भी कम हो, है ना, और डायरेक्शंस लिखी हुई हो कि यहाँ मुड़ो, यहाँ मुड़ो, राइट जाओ, है ना, दिल्ली के लिए। तो रास्ते अनेक होते हुए भी हम कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं? जो कम से कम डिस्टेंस वाला हो और जो बहुत सुंदर रास्ता हो, जिसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, ऐसा रास्ता चुनते हैं। तो ऐसा ही सुंदर, सबसे सुंदर रास्ता है भक्ति योग का, भगवत प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये हम इस अध्याय में स्पष्टता से देखने वाले हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सगुण साकार की पूजा करते हैं, यहाँ पर जैसे ये भक्त है ना, ये देखिए उनका जो मुकुट होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कपड़े का बनाते हैं, रोज रोज अलग तरीके से पगड़ी बनाते हैं, तो उस वो सब सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं ये भक्त। तो ऐसे सगुण साकार रूप की जो सेवा होती है, वो भगवान बोल रहे हैं वो मेरे द्वारा परम माने जाते हैं। हाँ, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी भगवान को प्राप्त करते जो निर्विशेषवादी रहते हैं, लेकिन कब? इतने सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करने के बाद। कंडीशंस अप्लाई, हम देखते हैं ना, कुछ भी खरीदने जाते तो हाँ हाँ इसमें डिस्काउंट है, बट कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या है कि निर्विशेषवादी भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कौन से हैं? पहले तो इंद्रियों को वश में करना है, सभी जीवों के प्रति समभाव है, रखना है, हाँ, और इंद्रियों वो उसकी पूजा कर रहे जो इंद्रियों की अनुभूति से ही परे है, यानी केवल कल्पना में। हाँ, इस प्रकार से जो है, और वो कैसे हैं? जो एक बिंदु को ध्यान दे रहे हैं, वो कैसे है समझ रहे हैं ये लोग? ये तो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है,
है ना, ये सारे मन में पूर्णतः आश्वस्त होकर के जो ब्रह्म का ध्यान करता है वो मुझे प्राप्त करता है। ठीक है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ये भी स्पष्ट कर रहे, यानी ये रास्ता बड़ा ही कठिन है। तो आप वो रास्ता चुनोगे क्या दिल्ली जाने के लिए? हाँ, ये भी रास्ता है, लेकिन ये बड़ा कठिन है। एक तो लंबा रास्ता है, फिर बीच बीच में पता नहीं कभी डकैत आ जाते हैं, कभी लूटमार हो जाती है। हाँ, फिर भीड़ भाड़ भी बहुत है, एक्सीडेंट वाले स्पॉट्स भी बहुत है। क्या ऐसा रास्ता आप चुनेंगे? नहीं चुनेंगे, है ना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जो सीधा आपको ले जाए और बीच में विघ्न नहीं आए, तो ऐसा रास्ता आप चुनेंगे। तो ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो निर्विशेषवादियों का रास्ता है वो अत्यंत कष्टप्रद है। क्यों कष्टप्रद है? क्योंकि ये ध्यान एकाग्र करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इंद्रियों को वश में करना है पहले। अब इंद्रियां तो अपनी इंद्रिय विषयों की ओर भागती ही रहती है। अब जब हम ध्यान करने बैठे, किचन से पकोड़े तलने की स्मेल आ रही है, आ हा, तो ध्यान तो उधर जाएगा, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। तब फिर इसलिए ये सब क्या है, अत्यंत कष्टप्रद है। इसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण हम विश्वामित्र का ले सकते हैं। ध्यान कर रहे थे वे, हाँ, बहुत वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया है, लेकिन मेनका आई, उसके पायल की रुनझुन सुनी और इनकी सब गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। तो वैसा ये इसलिए बोल रहे हैं भगवान अत्यंत कष्टप्रद है। और वही हम दूसरा उदाहरण भक्त का ले सकते हैं, हमारे हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। हाँ, तो हरिदास ठाकुर, मैंने बताया नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनको उपाधि दी गई थी चैतन्य महाप्रभु द्वारा। वो 192 माला रोज की करते थे। हाँ, इतने महान भक्त थे। तो उनके सामने तो मैं ये कहानी में शायद बता भी चुकी हूँ कि एक बार तो उनके किसी उनके बुरा चाहने वालों में से किसी ने उनको पास एक वैश्या को भेजा था। 3 रात तक वो वैश्या उनके सामने पूरी रात बैठी रही, लेकिन इनका मन बिल्कुल नहीं डिगा, बल्कि वो वैश्या ही भक्त बन करके चली गई। हाँ, फिर दूसरी बार तो स्वयं माया देवी, जो हमको सबको बांधे रखती है, वो माया देवी एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के हरिदास ठाकुर के पास गई और उनको लुभाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उनसे भी वे नहीं दिखे। कैसे? तो ये भगवत भक्ति का परिणाम है। लेकिन ये जो निराकार निर्विशेष के प्रति आसक्त है, उनका मार्ग कठिन है। वहां से बड़े बड़े लोगों का पतन हो जाता है, जैसे हमने विश्वामित्र का सुना है ना। तो इसलिए ये मार्ग कठिन है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। सदैव दुष्कर होता है, चाहे वो कोई भी युग हो। ये दुष्कर है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति करना, ये सदैव दुष्कर होता है। क्यों? क्योंकि हम तो देहधारी है, हमको तो शरीर है, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ है, और हम उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसका शरीर ही नहीं है। तो ये संकल्पना जो है, ये ग्रहण करने के लिए, उस पर टिके रहने के लिए ये बहुत कठिन है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये कष्टप्रद है ना। तो हम ये सोचे कि हमको तो उसने देह दिया, लेकिन खुद बिना देह के है, ये कैसे हो सकता है ना। कोई किसी चीज को देता है तो पहले तो उसके पास होनी चाहिए ना। अगर मैं किसी को पैसे दे रही हूँ तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना, है ना। तो वैसे ही ये कल्पना करना अचिंत्य, मतलब ये बहुत कठिन है, और उस पर टिके रहना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि हर क्षण पतन की संभावना रहती है इसमें। तो इसलिए ये भगवान बोल रहे हैं कि ये मार्ग कठिन है, कष्टप्रद है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्।
जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, देखिए। तो ये हम सभी जीव जो है भवसागर में गोते खा रहे हैं, और हमको कौन बचा सकता है जो इस भवसागर में नहीं है? और ऐसे कौन है? केवल भगवान स्वयं है ना। तो वो हमको इस भवसागर से हमारा उद्धार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है? जो उसके लिए भक्त ने क्या करना है? एक तो हमने, आप लोगों को याद होगा, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में हमने देखा था, यही पिक्चर था उधर वहां पर भी। और मैंने बोला था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा सुंदर सा श्लोक है। तो उसमें भगवान बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो जो मेरे शरण आया उसको मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। तो यही चित्र वहां पर भी था, यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रोसेस दी है। वहां शरणागत शब्द इस्तेमाल किया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं शायद मैं ट्राई करूं, गणपति जी आइए मेरा उद्धार करिए, शायद मैं ट्राई करूं कि काली माता आ जाए और वही मेरा उद्धार करे। ये नहीं होता, केवल मेरे शरणागत होता है। हाँ? माम एव ही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ठीक है, वो वहां स्पष्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, अविचलित, हाँ, उसमें ये और किंतु परंतु ये सब नहीं है, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। अब यहाँ पर भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर बता रहे हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है ये, जो 8वें श्लोक में बताई है। क्या बता रहे भगवान? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। कोई शंका ही नहीं है कि तुम मुझ में वास करोगे, यानी मुझे प्राप्त करोगे। तो क्या करना है? भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, सतत उनका स्मरण करो। हाँ, अपनी सारा मन बुद्धि यानी तन मन जो बोलते हैं ना, कायेन वाचा और कर्म, ये सभी कुछ भगवान के लिए ही समर्पित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया जा रहा है? जो उनके गोप सखा थे ना, वो। तो देखिए, हर कोई गोप जो है वो केवल कृष्ण को सेंटर में रख के ही कार्य कर रहा है। हाँ, कृष्ण सेंटर में है, हर कार्य के सेंटर में कृष्ण है। तो वो कोई उनको ध्यान से देख रहा है, कोई उनसे ध्यान से बातें कर रहा है, कोई उनको खिलाने का प्रयास कर रहा है। तो लेकिन ध्यान है पूरा कृष्ण पर। तो इस प्रकार से जो गोप थे वे अनन्य भक्त थे। तो ये अनन्य भक्ति जो है, ये सर्वोत्कृष्ट टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है, अनन्य भक्ति। ठीक है, अन्य यानी अन्य कुछ भी नहीं, ऐसी भक्ति जो है भगवान कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति कही जाती। तो ये 8वें श्लोक में हमने अनन्य भक्ति के बारे में जाना। लेकिन सब कोई तो अनन्य भक्त एकदम से नहीं बन सकते, तो फिर क्या करें? भगवान बोलते कोई बात नहीं, तो तुम ये करो। क्या करना है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हम्म तो एकदम से तो हम अनन्य भक्त नहीं बन सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, तुम साधना भक्ति करो। यानी क्या? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ये भक्ति योग के विधि विधान क्या है?
तो इस प्रकार से सेवा करे, हाँ, भगवान को भोग चढ़ाए, भगवान का श्रृंगार करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भजन करे, है ना। ये जो अलग अलग विधियां हैं वो सब अपनाएं। और ये विधियां हमको कौन बताएगा? एक तो हमारे प्रामाणिक गुरु बताएंगे या फिर हमारे शास्त्र बताएंगे। तो वो जो साधन बताए हैं उन वो सब एक्टिविटीज करके, जैसे हम में से सभी लोग जने जो है, हम तो अनन्य भक्त है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे गुरुजनों ने जो मार्ग बताया है कि हाँ, सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करो, हाँ, या तो टेम्पल की अटेंड करो या फिर घर में करो मंगल आरती, फिर उसके बाद नाम जप करो, हाँ, इतनी इतनी मालाएं करो, फिर भगवान के लिए भोग लगाओ, हाँ, भोग तैयार करो, भगवान को नहलाओ इस तरीके से, उनके अच्छा अच्छा श्रृंगार करो, उनको प्रसन्नता होती है ना। इस प्रकार का वातावरण रखो, उनको सुगंधि फूल चढ़ाओ, और उनको सुंदर सुंदर भोग अर्पण करो। कुछ भी खाने के पहले कुछ भी भोग लगा, अपने आप में भोग करने के पहले भगवान को भोग लगाओ, है ना। तो इस प्रकार से केवल प्रसाद ग्रहण करो और भक्तों का संग प्राप्त करो। और उनके साथ केवल जब भक्तों का संग मिलता है तब बातें क्या होती है, तुष्यंती च रमंती च, क्या होता है, भगवान के ही बारे में बातें, भगवान की लीलाएं, गुण वर्णन, है ना, ये सब होता है। तो ये सारे विधि विधानों का जो पालन करेगा तो धीरे धीरे मन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, वो रस उत्पन्न होगा, और इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती कि नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन सार्थक नहीं है। हम तो ये चाह उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं साधना भक्ति। हम्म, अब साधना भक्ति भी सब लोग नहीं कर सकते, तब क्या करें? भगवान बोलते कोई बात नहीं, और भी एक मार्ग है। कौन सा? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो मेरे लिए कर्म करो, यानी इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। भगवान के लिए कर्म करना, किसी भी फल की प्राप्ति के इच्छा के बिना, हाँ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर दूंगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कोई एक वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वो साधना भक्ति नहीं कर सकता, हाँ, अनन्य भक्ति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मंदिर में गया है और बोलता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं आपके मंदिर के लिए ये कंस्ट्रक्शन का 4 दिन तक मैं कुछ सहकार्य दूंगा, मुझे उसके लिए वेतन नहीं चाहिए। निष्काम कर्म योग, है ना, भगवान की संतुष्टि के लिए बिना कुछ फल प्राप्ति की इच्छा के जो कार्य करेंगे वो कहलाता है निष्काम। काम यानी इच्छा, तो निष्काम, किसी इच्छा के बिना कर्म योग। तो इससे भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये तीसरी अवस्था हुई। ठीक है, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, मेरे फिर मेरे बाल बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा 4 दिन तक अगर सेवा दूंगा तो, है ना, वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। उसके लिए भी भगवान मार्ग बताते हैं। यानी भगवान कितने दयालु है कि हर लेवल के व्यक्ति के लिए उन्होंने अलग अलग मार्ग बताया है कि ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं ये कर लो। ऐसे करते क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम सभी जीव, जो हम खास करके मनुष्य की बात करें, हम अलग अलग स्तर के लोग हैं, हम सभी एक ही लेवल के नहीं हैं। हमारे गुण अवगुण, हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ भिन्न है ना। हर मनुष्य दूसरे से अलग है। तो हम एक ही बात कैसे कर सकते कि नहीं तुम ये ही करो? ऐसा नहीं होता है ना। तो भगवान जानते हैं कि अलग अलग स्तर है मनुष्य के, तो अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग उन्होंने ये किया है। जैसे हम तो सब भव रोग से पीड़ित है ना, भव रोग है हमको। तो रोगी भी एक ही लेवल के नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर के पास कोई भी जाए और डॉक्टर एक ही दवाई दे, ऐसा तो नहीं होता है ना। सिर दर्द के लिए आया है कोई तो उसको अलग दवा,
कोई बीमार मतलब बुखार लेकर के आया है, उसमें बुखार में भी अनेक प्रकार, तो हर एक के लिए अलग दवा देता है डॉक्टर। वैसा ही भगवान यहाँ पर अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग ये देते हैं, लेकिन बताते हैं कि इससे धीरे 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 तुम प्रगति करके मेरे अनन्य भक्त बन सकते हो। हाँ, और अनन्य भक्त जब बन जाओगे तब तुम निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो अब ये 9वें अध्याय का एक श्लोक यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बताया था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये हमको 9वें अध्याय में ही बताया था। 9वां अध्याय कौन सा था? परम गोपनीय ज्ञान, उसमें ये बात बताई थी। तो उसी का बेस लेकर के अभी आगे हम देखते हैं कि जो निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकता उसके लिए क्या है। उसके लिए सकाम कर्मयोग है। वो कैसे किया जाता है? अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करे और आत्मस्थित होने की कोशिश करे। यानी परिणामों को त्याग देना है, ठीक है ना। तो जैसे हम उसमें जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उससे हमको वेतन प्राप्त होता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पूरा वेतन हम दान कर दे मंदिर में, नहीं होता, क्योंकि घर चलाना है। लेकिन अगर हम उसमें से कुछ अंश नियमित रूप से भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो हमारी जो घर में आने वाली लक्ष्मी है, वो एक तो शुद्ध होती है, और हमारे मन में विरक्ति उत्पन्न होती है ना। वो जो अटैचमेंट है, उससे हम थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं, और इस प्रकार से हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? कि इस प्रकार से परिणामों को त्याग देने का प्रयत्न करे, धीरे धीरे प्रयत्न करें, एकदम से नहीं होगा। तो एक निश्चय कर ले अगर हम कि हाँ मुझे इतनी इनकम है, उसमें से इतना ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन मैं नियमित रूप से ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा? अपने परिणामों को त्याग देने से हमारी एक तो लक्ष्मी शुद्ध होती है, और दूसरे हमें हमारे मन में विरक्ति जागृत होती है। तो ये है सकाम कर्म। हाँ, सकाम कर्म तो इस प्रकार कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उतना, थोड़ा सा पोर्शन भी अपने वेतन का निकाल करके देना बड़ी भारी बात हो जाती है। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करना है, कोई बात नहीं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। तो भगवान और दो मार्ग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि तुम सकाम कर्म भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पर जो एक चित्र दिख रहा है, मैं मेरा कर्सर दिख रहा है ना, तो वहां पर एक कथा मैं बताती हूँ। ये एक फल बेचने वाली थी, और वो हमेशा वृंदावन में अलग अलग घरों में जाकर के फल बेचती थी। अब ये एक बार आई और कृष्ण के घर के सामने, तो कृष्ण ने बोला मुझे भी फल चाहिए। उसके पहले उसने देखा था कि किस प्रकार उसके माता पिता फल लेते थे उससे, और उसको अनाज देते थे। हाँ, कोई पोटली में बांध करके उसको अनाज देते थे। यानी उस समय रुपए पैसे का चलन तो था नहीं, तो उस समय बार्टरिंग चलता था कि एक वस्तु लो और उसके बदले दूसरी वस्तु जो उसको आवश्यक है वो दे दो। तो फलों के बदले अनाज दे करके फल लिए जाते थे। तो इसने कन्हैया ने हमारे देखा कि मेरे माता पिता ऐसे लेते हैं फल, तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी फल लूंगा। तो एक दिन वो अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज भर करके उस महिला के पास गए और बोले मुझे भी फल चाहिए, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। अब वो कान्हा जी की इतनी छोटी सी मुट्ठी, उसमें भी वो धीर ठीक से पकड़े नहीं, तो बहुत सारा अनाज तो गिरते हुए आया है, एक दो दाने बचे होंगे। लेकिन वो महिला ने क्या किया, हाँ हाँ तुम फल ले लो, तो बहुत सारे फल उनके हाथ में रख दिए, और उसके बदले में वो दो दाने कन्हैया ने उस टोकरी में डाल दिए। तो ये क्या हुआ
यानी इसने उस महिला ने कुछ प्राप्ति की इच्छा से नहीं, अपना प्राप्ति भी भगवान के प्रति त्याग करके भगवान की सेवा की। तब भगवान ने क्या रिटर्न में दिया पता है? उनकी टोकरी में जो 2-4 दाने चावल के गिरे थे, उसी से बहुत सारे उसमें ज्वेल्स उत्पन्न हुए, बहुत सारे हीरे रत्न ऐसे वहां पर आ गए। तो ये भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा आती है। कैसे? लेकिन हमारी भावना उसमें दिखनी चाहिए कि कुछ भी प्राप्ति की इच्छा के बिना ये महिला कृष्ण की सेवा में कुछ कार्य कर रही है, फल दे रही है उनको। ठीक है ना? तो ये सकाम कर्म, लेकिन उसका भी फल भगवान देते हैं, भगवान के प्रति सेवा। अब ये नहीं कर सकते, ये जो हमने पिछले श्लोक में देखा, तो भगवान बोलते ध्यान करो। और ये भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते मेरा, तो ज्ञान अर्जित करो, वेदाध्ययन करो। तो ठीक है ना? तो इतनी स्टेप्स बता दी भगवान ने कि ज्ञान अर्जित करो, वेदाध्ययन करो। नहीं, इससे, लेकिन इससे बेटर है ध्यान, ध्यान से बेटर है सकाम कर्म, सकाम कर्म से बेटर है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से बेटर है साधना भक्ति, और साधना भक्ति से बेटर है, जो सब में बेस्ट है, वो है अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार से इतनी स्टेप्स भगवान ने बता दी है भगवत प्राप्ति की ओर जाने के लिए। तो यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। लेकिन ज्ञान से बेहतर हालांकि है ध्यान, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स बताए हैं भक्ति के, अभी तक हमने देखे। हाँ, तो अब इसके बाद जो है इस अध्याय में 13 से लेकर 20 तक के जो श्लोक है, उनको कहा जाता है प्रियाष्टक। प्रियाष्टक क्यों? तो भगवान बताते हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है, भक्त के कौन से गुण मुझे प्रिय है, वो भगवान इन श्लोकों में बताते हैं। उनमें से कुछ हम लेने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हम्म तो यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है सुदामा का, है ना? तो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। तो मैंने सामान्य कार्यकलाप वो करे ना करे, उस पर आश्रित नहीं है वो, है ना? जो शुद्ध है, मन से तन से पूर्ण शुद्ध है, और सावधान है, दक्ष है। दक्ष किसके लिए है? भक्ति के प्रति दक्ष है, अपनी भक्ति में कोई बाधा ना आ जाए, इसके प्रति सावधान है। चिंता रहित है, अब उसके घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसको चिंता नहीं है। हाँ, चिंता केवल भगवान को प्रसन्न करने की है, उसको बाकी कोई चिंता नहीं है, भौतिक चिंता कुछ भी नहीं है। ऐसे वो चिंता रहित है, क्योंकि उसे पता है भगवान मेरी चिंता करेंगे, मैं क्यों करूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, उनका दास हूं, तो मैं चिंता क्यों करूं, है ना? तो ये चिंता रहित है, और समस्त कष्टों से रहित है। किसी भी परिस्थिति में रहे, वो कष्ट को अनुभव नहीं करता, वो केवल मात्र भक्ति में तल्लीन होकर के आनंदित रहता है। तो ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है ना? किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता कि मुझे काम करना है इसलिए कि मुझे कुछ फल प्राप्ति हो, किसी भी फल की उसको इच्छा नहीं है, इसलिए वो उस डायरेक्शन में प्रयत्न ही नहीं करता। ऐसा भक्त भगवान बोलते मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सारे गुण बताए जा रहे हैं भगवान कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर भी सुदामा का ही उदाहरण है। तो कैसा है? सभी जीवों का दयालु मित्र, अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त। तो ऐसे भक्त को के तो भगवान चरण भी धो देते हैं, इतने प्रिय है भगवान को ऐसे भक्त। हाँ, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज का।
चित्रकेतु महाराज। तो इनके बारे में कथा आती है भागवतम में कि ये बहुत बड़े सम्राट थे। हाँ, चित्रकेतु महाराज। तो उनकी अनेक पत्नियां थी, अनेक पत्नियां थी, लेकिन किसी भी पत्नी से उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो बहुत दुखी रहते थे, बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे। तो एक बार ऐसे ही अंगिरा ऋषि उनसे मिलने आए। तब इन्होंने बहुत गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास पुत्र ही नहीं है। तो मुझे किसी भी हालत में मुझे एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। अंगिरा ऋषि ने उनको समझाने का प्रयास किया कि जो कुछ भाग्य में होता है, जो कुछ अपने कर्मों के फल है, वो प्राप्त होता है, तो आप ऐसे दुखी मत हो। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो पुत्र प्राप्ति चाहिए ही, नहीं तो मेरा अगला ये कैसे होगा, अगला प्रवास कैसे होगा मेरे जीवन का, है ना, कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार से जो कर्मकांडीय विचार होते हैं, उस प्रकार से उन्होंने ये किया। तब अंगिरा ऋषि बोले, ठीक है, आप जिद कर रहे हो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आप उसका नाम क्या रखेंगे? हर्ष शोक। हर्ष शोक यानी क्या? हर्ष भी देगा और शोक का भी कारण बनेगा। हाँ, वो ही हर्ष भी देगा यानी आनंद भी देगा, और वही आपके दुख का कारण भी बनेगा। तो चित्रकेतु महाराज को लगा कि ठीक है, कोई बच्चे रहते हैं कि जो माता पिता का बात नहीं सुनते, है ना, अपने ही मन की करते हैं, तो शायद ऐसा पुत्र होगा जो मुझे अपने इससे आचार विचार से मुझे सुख नहीं देगा, इसलिए बोल रहे होंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हर्ष शोक ही सही, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तब फिर अंगिरा ऋषि की कृपा से उनकी एक पत्नी को एक पुत्र रत्न हुआ। अब इतनी ही तो उनकी हजारों लाखों पत्नियां थी, एक पत्नी को पुत्र हुआ और राजा बहुत खुश हुआ। हाँ, चित्रकेतु राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब क्या हुआ, वो पूरे समय उसी रानी के पास रहते, उसी बच्चे के साथ खेलते। बाकी सभी सभी रानियों को ऐसा लगा कि हमारी तरफ अब ध्यान ही नहीं है ना, केवल वो बच्चे के साथ और वो पत्नी के साथ ही रहते हैं, हम लोगों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को जहर दिया। उन सब पत्नियों ने मिल करके साठ गांठ की और उस बच्चे को जहर दिया, बच्चा मर गया। अब ये राजा तो इतने दुखी हो गए, इतने रोने लग गए, एकदम जमीन पर लौट गए और विलाप करने लग गए, है ना, कोई मर्यादा नहीं उनके दुख की। तब फिर से अंगिरा ऋषि आए, नारद मुनि के साथ आए, और उन्होंने बोला, तुमको इतना दुख नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो जीव आया एक और चला गया, वो तो जीव तो आते जाते रहते हैं, तो तुमको इतना दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अंगिरा ऋषि के सामने गिड़गिड़ा के, नहीं, आप कुछ भी करिए, उसको वापस लाइए, मेरे पुत्र को जीवित करिए, बहुत ही ज्यादा याचना करने लग गए। तो अंगिरा ऋषि की कृपा से फिर से उस बच्चे को जीवित किया उन्होंने। अब जीवित होने के बाद वो उठ के बैठा और इधर उधर देखने लग गया। तो चित्रकेतु महाराज बहुत खुश हुए, अरे तुमने पहचाना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है, देखो। तो वो बच्चा पूछता है, किस जन्म के मेरे माता पिता? मैंने तो अनेक जन्मों के का प्रवास किया है, और हर जन्म में मेरा देह अलग रहता था और मेरे माता पिता अलग रहते थे, तो आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? अब ये जब उस बच्चे ने बात की, तब चित्रकेतु के मतलब एकदम से उनको समझ में आया कि मैं कितने व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ था, है ना। ये सब ये जो मुझे जीवन मिला है कितना टेम्पररी है, बहुत छोटे से स्पैन के लिए। हमारा प्रवास तो पता नहीं वो टाइम स्केल जो है कितनी लंबी है ना, कितनी योनियों में हम प्रवास करते हैं। हर बार हमारे माता पिता सगे संबंधी जो वो है, वो अलग अलग रहते हैं। हाँ, तो वो ये जीव जो मेरा बच्चा बन के आया था, इसका और मेरा साथ बस इतना ही था, और मैं क्यों इसके प्रति इतना आसक्त हो गया हूँ। और इस प्रकार का ज्ञान जैसे ही उनको मिला, वो एकदम भक्त हो गए, और मतलब ये समझ गए कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मेरा वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ रहना, भगवत प्राप्ति करना, यही मेरे जीवन का सार्थक है। ये नहीं कि ऐसे सब खुशी और गम में मैं जीवन बिताऊं। और भी महान भक्त बन गए, इतने महान भक्त बन गए कि वे क्या बोलते, विद्याधर लोक में राजा बन गए। विद्याधर लोक एक उच्च लोकों में एक ग्रह आता है। हाँ,
तो जहां से वो वैकुंठ जाकर के प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करके भी आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये चित्रकेतु महाराज ऐसे विमान में बैठ करके जा रहे थे, विद्याधर लोक से वापस आ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि शिव जी भागवतम की कथाएं सुना रहे हैं, यानी भागवतम का क्लास ले रहे। उनके शिव जी के सामने बैठे नारद मुनि, व्यास मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक शिव जी की बातें सुन रहे हैं। लेकिन ये क्लास कैसी हो रही थी, उनके बाजू में बैठी थी पार्वती माता, लेकिन गोदी में बैठी थी। हाँ, शिव जी के गोद में बैठी थी और शिव जी ये सब बता रहे थे। तो अब ये कौन करता है ना, भागवतम पर बातें कर रहे हैं। और वो भक्त, अगर कि आप हमारे भौतिक जगत में अगर सोच के देखें कि कोई ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और उसकी क्रिया जो है अपनी पत्नी को वो गोदी में बिठा करके ये ज्ञान दे रहा है, तो हम तो बिल्कुल नकार देंगे ऐसे व्यक्ति को। ये कौन सी बात हुई, है ना, बिल्कुल नकार देंगे। तो बाकी साधु संतों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। लेकिन चित्रकेतु महाराज जो विमान से आ रहे थे नीचे, तो उन्होंने देखा और उनके चेहरे पर हंसी आई। हाँ, तो भगवान मतलब शिव जी का अपमान करने के लिए नहीं, लेकिन ये जताने के लिए तो कि ऐसे कार्य तो सबसे विरक्त पुरुष, है ना, सबसे विरक्त, किसकी किसी चीज की आसक्ति नहीं, ऐसे जो शिव जी है वही कर सकते हैं। है ना, कि इधर भागवतम का ये कर रहे हैं और गोद में पत्नी बैठी हुई, ये तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं, शिव जी की ही कैपेसिटी है ये करने की। ये सोचकर उनके चेहरे पर वो आई, हंसी आई। तो शिव जी ने भी देखा, सभी ऋषियों ने भी देखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पार्वती माता बहुत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा आया उनको कि आप समझते क्या हो, तुम शिव जी से बड़े हो, हाँ, शिव जी के ऊपर हंस रहे हो। तो इस प्रकार से उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु महाराज को कि तुम एक राक्षस योनि में पैदा हो जाओगे। राक्षस योनि यानी कितने निचले स्तर की योनि उनको प्राप्त होगी, ये श्राप दिया पार्वती माता ने। लेकिन चित्रकेतु महाराज की महानता देखिए, उन्होंने वो जमीन पर आए, नीचे उतरे और जाकर के शिव जी और पार्वती जी को नमस्कार किया नतमस्तक होकर। चेहरे पर कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, मन में कोई उलझाव नहीं, विचलित नहीं। और उन्होंने बोला, माता पार्वती, आपने जो कुछ श्राप दिया है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। हाँ, और ऐसा करके प्रणाम करके वो चले गए, यानी इतनी नम्रता। तो सभी लोग एकदम दंग रह गए। और तब उसके बाद फिर शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। हाँ, तो वो एक महान भक्त है, और वो जो हंसा था वो मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो तो एक प्रकार से ये बता रहा था कि ये तो केवल आपकी ही कैपेसिटी है ना, एक प्रकार से स्तुति कर रहे थे वो, है ना। तो ये आप समझ नहीं पाई और आपने उसको श्राप दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो वर्णन आ रहा है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, है ना। पार्वती माता ने श्राप भी दिया फिर भी वे विचलित नहीं हुए। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना। अच्छी कहानी थी ना चित्रकेतु महाराज की। फिर आगे बढ़ते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये कौन दिख रहा है यहाँ पर, प्रहलाद महाराज, उनके पिता उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते रहे। अलग अलग तरीके से उनको कष्ट देते रहे, लेकिन वे कभी भी विचलित नहीं हुए, और ना कभी हर्षित होते थे ना शोक करते थे, यानी समभाव। जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, स्थिर, क्या बोलते उसको, स्थित प्रज्ञ, है ना। उसमें भी हमने प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखा था, स्थित प्रज्ञ के सारे लक्षण, कि ना तो कोई भी बहुत हर्षित होना है, ना कोई चीज से दुखी होना है, ना पछताना है, ना इच्छा करना है ना। शुभ तथा अशुभ में कोई अंतर नहीं, इस प्रकार से जो रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो ये सब प्रियाष्टक में आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। शायद मैं ये कथा बता चुकी हूँ आप लोगों को। अम्बरीश महाराज है ना, जिन्होंने अपना वो जो एकादशी का व्रत रहता है ना, निर्जला करते थे, और दूसरे दिन फिर उसका पारण किया जाता है एक पर्टिकुलर समय में। लेकिन उसी समय दुर्वास मुनि आए थे, और फिर जब पारण समय खत्म होने लग गया, तब अम्बरीश महाराज ने अपने राज पंडितों के इसके सुझाव के अनुसार एक बूंद पानी का जीभ पर रखा। उसी समय दुर्वास मुनि आए, बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने अपना एक बाल खींच करके उसमें से एक राक्षस को निर्माण किया, और उस राक्षस को आज्ञा दी, इनको खत्म करो। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों का सदैव रक्षण करते हैं, है ना। नमे भक्त्या प्रणश्यति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। वो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान कभी विनाश नहीं होने देते अपने भक्तों का। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र भेजा, और उसने ये राक्षस को भी मार दिया, और फिर पीछे पड़ा दुर्वास मुनि के। अब दुर्वास मुनि यहाँ वहां भागे जा रहे, और फिर अंतिमतः उनको अम्बरीश महाराज के ही चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना करना पड़ी अपनी जान बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे ये अम्बरीश महाराज देखो, अरे सॉरी, मित्रों और शत्रुओं के लिए समान, यानी सब कुछ हो गया, फिर भी दुर्वास मुनि के प्रति उनके मन में कुछ वो नहीं था, नाराजगी, गुस्सा, क्रोध कुछ नहीं था, एकदम समान। जो मान और अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यानी जो जीवन के द्वंद्व कहे जाते हैं, या अपोजिट्स, किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, तो वो सदैव उस परिस्थिति में समभाव रखता है। हाँ, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वो जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। तो ये उदाहरण आता है, इनको सूरदास कह लीजिए या बिल्व मंगल ठाकुर कह लीजिए, दोनों भी इसी प्रकार से ये करते थे। दोनों भी उनके आंखें नहीं थी। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर ने तो खुद अपनी आंखें ये कर ली थी, मतलब खराब, नष्ट कर ली थी। क्योंकि उनका मन एक स्त्री के प्रति मोहित होने जा रहा था, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने दोनों आंखों में अपने छेद करके नष्ट कर लिए थे। और इस प्रकार वे हमेशा भजन करते रहते थे, भक्ति करते रहते थे, और स्वयं कृष्ण उनके सामने बैठ करके उसका मतलब आनंद लेते थे। उनको ऐसे भक्त बहुत प्रिय है ना। तो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित की है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। यानी क्या कि कुछ मार्ग तक, कुछ समय तक ये निर्विकार धारणा भी चल सकती है, लेकिन पूर्णतः आत्म साक्षात्कार होने की संभावना इसमें बहुत ही कम रहती है। इसलिए अगर कुछ समय तक उसने निर्विकार की धारणा की तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसने भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए, सगुण साकार के प्रति भक्ति करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है।
परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो ये हमने भक्ति का ही वर्णन सुना है 7 से लेकर 12वें अध्याय तक। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये हमारा भक्ति योग नामक 12वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, चरण स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम यहाँ समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, पर मुझे पूछना था हम्म। कि जैसे ये भगवत गीता के क्लास हो रहे हैं, तो उसी तरह भागवतम के भी क्लास होते हैं मंगलुरु से? जी जी, भागवतम की क्लासेस रोज होती है हमारे यहाँ। सुबह 8 बजे तो होती ही है, और भी शाम को भी कुछ क्लासेस होती है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो सुनीता माता जी प्लीज वो भागवतम क्लासेस की लिंक्स डाल दीजिए ना। जी माता जी। हाँ, तो जैसे हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी लेते हैं, वो इंग्लिश में लेते हैं सवेरे 8 बजे, और उनके ही पिताजी लेते हैं, वो भी सुबह 8 बजे लेते हैं हिंदी में। और भी सभी लैंग्वेजेस में भागवतम की क्लासेस चलती है। लेकिन भागवतम का ऐसा नहीं होता कि शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाए, क्योंकि भागवतम बहुत प्रचंड ग्रंथ है, तो वो रोज चलते रहता है। आप लोग जहां पर ज्वाइन हो जाए और आगे का सुने। ठीक है। तो सभी लोगों जी को मैं सुझाव देना चाहूंगी कि भागवतम की क्लासेस भी अटेंड करिए। उसका बहुत एक विशिष्ट महत्व है कि जो भागवतम की क्लासेस रोज सुनता है उसके अंदर का मैल धीरे धीरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हाँ, ये भागवतम का वर्णन है कि नष्ट प्राय हो जाते हैं हमारे अभद्र, यानी हमारे अंदर की जो बुराइयां है ना, वो प्रायः निकल जाती है केवल भागवतम का सेवन करने से। हाँ, नित्यम, लेकिन नित्यम रोज रोज भागवतम को सुनने से हमारे अंदर की बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाती है। तो भागवतम जरूर सुने। अलग अलग क्लासेस माता जी 7:30 बजे का टाइम है शाम का। शाम का 4:30 बजे है माता जी एक बहुत क्लास। सारे साढ़े होते सात हैं। मैंने सुनी है शाम नहीं, को, इसी मैं लिंक से जो प्रभु जी आप बता रहे हो ना, निष्ठा दास जी प्रभु जी। हाँ, नाम निष्ठा दास प्रभु शाम को तो नहीं लेते हैं, सवेरे नहीं, लेते वो हैं 8 नहीं बजे लेते, हाँ दूसरे प्रभु जी लेते हैं हाँ, शाम में बिल्कुल, साढ़े बहुत सात सारी बजे क्लासेस होती हैं। जी जी। माता शाम जी। माता जी, तो ये सिर्फ श्लोक पढ़ाते हैं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन पूरा रहता है, पूरा जी एक्सप्लेनेशन ही तो माता जी। महत्वपूर्ण है, श्लोक का कुछ महत्व नहीं, क्योंकि उसमें 18,000 श्लोक में आप क्या उसको जी माता जी। लर्न हाँ। करेंगे, है ना। तीसरा स्कंद चल रहा है माता जी, तीसरे हाँ, विदुर और उत्तर का संवाद चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा तीसरा जो सवेरे तीसरा इंग्लिश स्कंद का चल होता रहा है है, ना? इंग्लिश का जो होता है सवेरे 8 बजे, उसमें चौथा स्कंद चल रहा है अभी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कंद चल रहे होंगे। और आप जी लोग, माता जी, पर सभी लैंग्वेज की लिंक आ जाएगी ना? आपको दूसरी भी लैंग्वेजेस चाहिए क्या? नहीं, सभी मतलब मुझे तो हिंदी ही चाहिए। हाँ तो और हिंदी। और हाँ, हिंदी चाहिए और इंग्लिश चाहिए बस। हाँ तो ठीक है। क्योंकि मैं सुनीता माता जी आपको मतलब ग्रुप में डाल देगी, आप लोग वो लिंक सेव करिए और रोज अटेंड करिए। ठीक है। जी माता जी। हम्म, जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, चरण स्पर्श माता जी। जी जी प्रभु, हरे माता जी, जो हाँ, आप मंगल चरण करते हैं ना मंगल आरती के लिए, और वो पीडीएफ या ग्रुप में डलवा दीजिए अपनी वॉइस में। आप एक रिकॉर्डिंग जब करते हैं ना, तो वो अपनी वॉइस में उच्चारण सही होता है। ठीक है प्रभु, यानी मेरा बोला हुआ मंगलाचरण आपको चाहिए ना। हाँ हाँ, जी जी माता जी। ठीक है, ठीक है प्रभु, डाल दूंगे। ठीक, थैंक यू माता जी, चरण स्पर्श माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करें। फिर से मैं याद दिला दूं सबको, एक माला कम से कम जरूर करना है ना।
और दूसरे सबको ये भगवत गीता जो है, ये यथारूप भगवत गीता सबको प्राप्त करनी है ना? ठीक है। हरे माता कृष्ण। जी भगवत गीता आप ही पढ़ाओगे इस क्लास के बाद जब ये 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे? हाँ, मैं तो लूंगी। अब देखिए, इसमें एक मिनट, हाँ म्यूट कर देती हूँ, बहुत आवाज आ रही है। लेवल 2 लेवल 2 भी मैं लूंगी, लेकिन हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, जिसमें 3 टीचर्स को रखते हैं कि एक पार्ट एक टीचर लेगा, दूसरा पार्ट दूसरा, यानी 3 विभाग जो मैंने बताए, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के। तो वैसा हो सकता है। हाँ, लेकिन पिछली बार वो लिया था वैसा 3 मॉड्यूल्स में, तो काफी लोगों को पसंद नहीं आया था। फिर भी अगर और मेरा पार्ट तो कुछ माता ना जी कुछ रहेगा। टाइमिंग कौन यही सी रहेगी अब? सेम 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 6 बजे। सेम लिंक, थैंक यू सेम माता जी। वो टाइम। हाँ सही है माता जी, आप पढ़ाओगे तो फिर हमें अच्छा लगेगा ना, हमें आपको मतलब आपको सुनते हैं तो समझ में आ रहा है। जी जी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा माता जी। जी माता जी, ये हम लोग सीखने के लिए भागवत गीता के श्लोकों का अपना वैसा कोई क्लास नहीं है ना अभी तो? है ना, जैसे बिल्कुल श्लोका रेसिटेशन कर बिल्कुल। रहे हैं, कौन सा माता जी वो भी हाँ, सीखना है? आप लोग लेवल 2 में जाइए तो आपको ये, क्योंकि एकदम लेवल 1 से नहीं देते हैं, तो लेवल 2 में आप जैसे ही जाएंगे ना, तो मैं डलवा दूंगी वो लिंक। ठीक है। माता जी, मैं 3rd लेवल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप 3rd लेवल कर रहे, तब ठीक है ना। तो आप हरे कृष्णा माता जी, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। हाँ जी माता जी। जी तो एक श्लोका की क्लास होती है सवेरे 9 बजे, फिर भजन की भी क्लास होती है सवेरे 10 बजे। तो उसमें भी जी। भजन भी है और श्लोका भी है, तो बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है उसमें। भजन सिखाते हैं माता जी, वैष्णव बिल्कुल भजन गाना? बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे सिखाते हैं। भी सीखने हैं, मैं श्लोका खुद तो वो आते क्लास हैं, अटेंड भजन करती हूँ। सीखने। मैं खुद वो क्लास अटेंड करती हूँ, 10 बजे रहती है वो, बहुत अच्छी क्लास है वो। आपकी तो आवाज माता जी बहुत सुरीली है, अरे नहीं मतलब कानों को अच्छी लगती है जब सुनते हैं तो। जी हाँ बिल्कुल। माता जी, ये सही बोला, आप जो श्लोका उच्चारण करते हो ना, वो बिल्कुल सही होता है। धन्यवाद प्रभु, थैंक धन्यवाद। यू हरे माता जी, कृष्ण, चरण स्पर्श माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो चलिए आज यही खत्म करते हैं। अब कल से ज्ञान योग प्रधान अध्याय देखेंगे हम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, माता जी हरे सारे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता चरण जी। स्पर्श माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे